जितनी प्रॉपर्टी मैंने उस दिन बताया था, मैं यहाँ लेफ्ट में प्रॉपर्टी लिख देता हूँ जिससे आपको काम आए। पहली प्रॉपर्टी बताया था L1 इज इक्वल टू 1/s। दूसरी प्रॉपर्टी बताया था LE पावर AT इज इक्वल टू 1/s माइनस A। तीसरी प्रॉपर्टी बताया था L sin AT और इसकी वैल्यू थी A/s स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। चौथी प्रॉपर्टी L cos AT और इसकी वैल्यू थी S/s स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पांचवी प्रॉपर्टी थी पांचवी प्रॉपर्टी बताया था L cos हाइपरबोलिक AT दैट इज इक्वल टू S/s स्क्वायर माइनस A। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बताया था L sin हाइपरबोलिक AT और इसकी वैल्यू बताया था A/s स्क्वायर माइनस A। फिर सेवंथ प्रॉपर्टी बताया था LT पावर n। इसकी प्रॉपर्टी बताया था फैक्टोरियल n/s पावर n प्लस 1। और अगली प्रॉपर्टी बताया था LT पावर n FT। इसकी वैल्यू बताया था -1 पावर n dn/dsn LFT। इतनी प्रॉपर्टी मैंने बताया था और फिर इन्हीं का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ये सारी प्रॉपर्टी आपके नोट है, मैंने ये लिख इसलिए दी, जो पहले लेक्चर में नहीं रहे होंगे वो ये प्रॉपर्टी नोट कर लें, इन्हीं का भी उपयोग आगे भी होगा। ऐसे बच्चे हैं क्या जो पहले लेक्चर में नहीं थे? जो पहले लेक्चर में नहीं थे, ऐसे स्टूडेंट हैं क्या? यस सर। वो ये प्रॉपर्टी नोट कर लें, मैं सिंपली रिव्यू भी कर देता हूं अगर नहीं थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये बताया था L FT इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट E पावर माइनस ST FT dt। और यहां से जो वैल्यू आती है वो फंक्शन ऑफ S आता है। मैं एक बार बता देता हूं, लाप्लास फंक्शन ऑफ t का निकाला जाता है, लेकिन जो वो लाप्लास लगाने के बाद जो हमें फंक्शन मिलता है वो फंक्शन ऑफ s मिलता है। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा ट्रांसफॉर्म है? जो फंक्शन ऑफ t को फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? अगर हम फंक्शन ऑफ t में e पावर माइनस st का मल्टीप्लिकेशन कर दें और फिर विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करें, देखो फंक्शन भी t का है और इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, लेकिन अगर केवल e पावर माइनस st का मल्टीप्लिकेशन कर दें और लिमिट ले लें 0 टू इनफाइनाइट, तो वो फिर फंक्शन ऑफ t ना रह के क्या हो जाता है? वो फंक्शन ऑफ s। ऐसे ट्रांसफॉर्म को हम कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और फिर इसी डेफिनेशन को अप्लाई करके ये प्रॉपर्टीज अपन ने सॉल्व किया। अब इसके आगे की प्रॉपर्टीज आज पढ़ना है अपने। ये प्रॉपर्टी नोट कर लिया सब लोगों ने? नोट कर लिया? यस सर। चलिए यस सर। चलिए आगे है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी ये होती है, अब इसको सॉल्व नहीं करा रहे क्योंकि सॉल्व पूछता नहीं है। ये प्रॉपर्टी लिखिए 9 L F A T इज इक्वल टू 1/A F S अपॉन A। ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। L F A T इज इक्वल टू 1/A F S अपॉन A। अब मैं सिंपल इसका एप्लीकेशन बताता हूं। इसका क्वेश्चन मान लीजिए, पहला क्वेश्चन इसका, इस प्रॉपर्टी का पहला क्वेश्चन ए, मान लीजिए आप ऐसा दिया हुआ है, इफ L sin t इज इक्वल टू L sin t की वैल्यू क्या होगी? 1/s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, देन
फाइंड L sin 3t, मान लीजिए ऐसा दिया। अब देखो ये प्रॉपर्टी कहलाती है, इस प्रॉपर्टी का नाम भी जान लो आप, चेंज सर बोर्ड ऑफ पूरा स्केल प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हो? सर बोर्ड आधा कट रहा है स्क्रीन से। अब इधर आ जाते हैं ना, हाँ वो उधर वाला नोट कर लिया तो इधर आ जाते हैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलते हैं, अब दिख रहा है? यस सर। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। नौवीं प्रॉपर्टी नोट करिए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो वो ये कहती है एल एफ ए टी इज इक्वल टू 1/a एफ एस। और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये जो मैं बगल में लिख रहा हूं, एल एफ टी बराबर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, फंक्शन ऑफ एस। एल एफ टी बराबर होता है फंक्शन ऑफ एस। ये तो अगर एल एफ टी बराबर फंक्शन ऑफ एस हो तो ये प्रॉपर्टी कह रही है एफ ए टी बराबर क्या होगा, 1/a एफ एस अपॉन ए। अब देखो ये इससे ये रिजल्ट निकालना है। अब इससे कंपेयर करिए, ये देखो इसको कंपेयर करो, ये दिया हुआ है गिवन दैट है, और ये फाइंड करना है, ये प्रॉपर्टी अपन लगा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी कह क्या रही है, एल साइन 3t, यहाँ एफ टी की वैल्यू क्या है, साइन टी। एल साइन 3t आया, इसका मतलब t की जगह में क्या ले लिया अपन ने, 3t। जैसे यहाँ पे t की जगह में क्या लिया था, 80, वैसे ही यहाँ t की जगह में क्या ले लिया, 3t। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से, तो क्या आएगा भाई, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पहले होगा 1/a, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 3। फिर क्या होगा 1/a के बाद एफ एस अपॉन ए, तो एफ एस अपॉन ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी, एफ एस अपॉन ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी, देखें 1/s की जगह में क्या लिखना है, देखो एस अपॉन ए, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ 3 ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आवाज नहीं आ रही क्या, 3 हेलो 3 आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही, आ रही है हेलो ए की वैल्यू यस सर आ रही है सर। सर, आ रही है आ रही है हेलो सर वीडियो काफी आ ब्लर है सर आवाज। आ रही सर हेलो यस सर आवाज आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, आ रही सर आ रही है सर, रही है सर, तो? आ रही है आ रही है आवाज आ रही है सर, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या, आ रही है सर। अच्छा आ रही है, ठीक। तो यहाँ L sin 3t की वैल्यू है 1/3, और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा S की जगह में क्या लिख देंगे, S/3 होल स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया कैसे आया, ये प्रॉपर्टी देखो, S की जगह में S/a लिखना है, यहाँ a की वैल्यू है 3, तो S की जगह में लिख दिया S/3 होल स्क्वायर प्लस 1, और ये 1/a, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा 1/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा s² प्लस 9, और ऊपर आ जाएगा 9। ये 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3/s² प्लस 9। समझ आई वैल्यू, नहीं समझ में आई, आ गई सर। बोल नहीं रहे आप लोग, आ गई सर। नोट कर लिया, यस सर। नोट कर लिया, यस सर चलिए अगली प्रॉपर्टी पे आए, अगला क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी में मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड में, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी लिखें आप लोग, ये अगली प्रॉपर्टी लिखें, प्रॉपर्टी नहीं क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया, इफ LFT is equal to s² plus s plus 1 upon s minus 1 whole square s plus 1, then find LFT
2t. Then find LF2t. नोट कर लिया। अब देखो वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब देखो यहाँ Ft है, यहाँ F2t है, तो आप ऐसे लिखेंगे बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी L FAT is equal to 1 upon AFS up here. A is equal to 2. Here A is equal to 2. नोट कर लिया। अब देखो इस फार्मूले में देखो, सर आप जहां जहां S है उसकी जगह में S अपॉन L F2t is equal to, पहले तो आएगा 1 अपॉन A, तो A बराबर होता है A इज इक्वल टू है 2, तो हो गया 1 अपॉन 2। और यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पुट S इज इक्वल टू, हियर पुट S इज इक्वल टू S बाई 2, S बाई 2 होल स्क्वायर प्लस S बाई 2 प्लस 1 अपॉन S बाई 2 माइनस 1 होल स्क्वायर S बाई 2 प्लस 1। कुछ बोलते जाओ बीच बीच पे, यस सर यस सर मालूम ही नहीं चल रहा तुम लोगों का कोई रिएक्शन, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है सर। हैं? आ रहा है हेलो, यस सर आ रहा है सर। चलो ठीक, मान लेता हूं कि आ रहा है, यस सर लिख दिया तुमने। ये वैल्यू आ गई। कुछ क्या करना है, यहाँ से एक ही वैल्यू फाइंड करना है और जहां जहां S मिले उसकी जगह में S अपॉन A पुट कर देना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखें क्या आएगी, 1/2। ऊपर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 4, यहाँ पे एलसीएम आएगा 4। नीचे देखो, नीचे क्या आएगा, यहां से आ जाएगा S माइनस 2 होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा S प्लस 2। अब देखो यहां से 4 आएगा और यहां से 2 आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 आ जाएगा, और ऊपर से 4 आएगा तो ऊपर वाला 4 नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला 8 है वो ऊपर चला जाएगा, यही होगा ना। तो ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 4 2 से 8, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी, S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 4 अपॉन S माइनस 2 होल स्क्वायर S प्लस 2। ये आंसर आ गया। नोट कर लिया? यस सर एक कोई अनम्यूट करके अपने आप को बोल दिया करो बीच बीच में। यस सर यस सर। नोट कर लिया? यस सर यस सर। चले, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करो।
अगले क्वेश्चन पे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, देखें, इफ L sin t upon t is equal to tan inverse 1 upon s, then find L sin 3t upon t, then find sin 3t upon L sin 3t upon t. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो वही चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है, ये निकालना है आपको, तो फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती है एल एफ ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन जी, ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से पहले इसको देखें। अगर हम इसको इसकी वैल्यू पहले निकाल लें, एल साइन 3t अपॉन 3t की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल लें, क्या होगी इसकी वैल्यू। देखो t की जगह में 3t कर दिया, t की जगह में 3t कर दिया, तो यहाँ इस वाले में a की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो a की वैल्यू 3 हो गई, तो इधर रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 अपॉन a, दैट इज 1 अपॉन 3। फिर tan इनवर्स 1 अपॉन क्या होता है s अपॉन ए, s की जगह में क्या रखना है आपको, s अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे s अपॉन 3। ये फार्मूला देखो आप, 1 अपॉन ए तो 1 अपॉन 3, एफ एस अपॉन ए मतलब एफ एस अपॉन ए का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एस में जहां जहां एस है उसकी जगह में एस अपॉन ए रख देना है। तो यहाँ पे जहां जहां एस था, तो यहाँ एस की जगह, ए की जगह में क्या है 3, तो जहां जहां एस था उसकी जगह में आपने एस अपॉन 3 रख दिया, और ये 1 अपॉन 3 था ही, तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 1 अपॉन 3 tan इनवर्स 3 अपॉन s। सर ये आ गई। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में अपने को यहाँ 3t नहीं चाहिए, तो अगर 3t नहीं तो बड़ा आसानी से, अब ये देखो लाप्लास में एक चेंज ऑफ स्केल सॉरी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसको मैंने उपयोग तो किया लेकिन आपको बताया नहीं। तो आप ऐसे समझ लो लाप्लास है क्या, एक तरह से इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल में जैसे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वैसे ही लाप्लास से भी फंक्शन ऑफ टी के अलावा जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो इससे कांस्टेंट बाहर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एल, ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 3 एल साइन 3t अपॉन टी। 3 कांस्टेंट था, उसको हमने लाप्लास साइन से बाहर के निकाल लिया। क्यों, क्योंकि लाप्लास इज ए इंटीग्रल, और इंटीग्रल में कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाती है, इसीलिए 1 अपॉन 3 को हमने लाप्लास साइन से बाहर निकाल दिया। और राइट इसकी वैल्यू है क्या, दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, तो राइट हैंड साइड में क्या है 1 अपॉन 3 tan इनवर्स 3 अपॉन s। ये 1 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, तो वो जो वैल्यू आपको चाहिए वो आ गई, L sin 3t अपॉन t इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन s। यही आंसर। आज बोल क्यों नहीं रहे भाई तुम लोग हैं? यस सर, आ रहा है सर। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? यस सर। आवाज क्यों नहीं आ रही? हमको क्यों नहीं आवाज आ रही भाई? सर हम लोग बोल रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ पा रही है। हम लोग तो बोल रहे हैं सर, आप किधर आवाज नहीं जा रही।
आवाज क्यों नहीं आ रही? आप कह रहे बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्या सर म्यूट होगा सर माइक आपका। वॉल्यूम? अमन बोल रहे हैं, अमन की आवाज आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही भाई? कई लोग बोल रहे हैं, आवाज हमको आ नहीं रही। सर नेटवर्क चलो प्रॉब्लम होगी सर ठीक है, आपके। मान लिया। चलिए खैर, मैसेज ही करते रहिए, आवाज नहीं आ रही तो मैसेज करिए। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। अब अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको। अगली प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए। ये प्रॉपर्टी है, क्या क्वेश्चन ही बता देता हूँ एक बात और। ये एक क्वेश्चन है, नोट करिए। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये इवेल्युएट, आपसे कह रहा है इवेल्युएट। पहला क्वेश्चन है 0 to infinity t e पावर माइनस टी साइन टी dt। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 0 to infinity e पावर माइनस 3t t कास्ट dt। ये क्वेश्चन जिसको आपको कह रहा है इवेल्युएट। अब देखो कैसे इवेल्युएट करेंगे इसको, ढंग से समझ। इवेल्युएट कैसे करेंगे वो आप ढंग से समझ। डेफिनेशन पे आइए आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये होती है एल एफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस इज इक्वल टू 0 to infinity e पावर माइनस एस टी एफ टी। ये होती है डेफिनेशन। ध्यान देना, बड़ा कंसंट्रेशन का टाइम है, ध्यान देना। इसको दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं। देखो आप इधर पहले यहाँ इस राइट हैंड साइड में आइए। 0 to infinity यहाँ लिमिट है, 0 to infinity यहाँ भी लिमिट है। विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ e पावर माइनस एस टी का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ e पावर माइनस टी का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप? इसे लिख सकते हैं 0 to infinity e पावर माइनस टी टी साइन टी dt। ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, केवल e पावर माइनस टी को पहले लिख लिया, टी साइन टी को बाद में लिख लिया। समझ आया आपको? अब इससे आप कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करिए। 0 to infinity 0 to infinity e पावर माइनस एस टी, हियर e पावर माइनस टी। तो अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ s की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे s की वैल्यू क्या है? 1। और ft की वैल्यू क्या है? यहाँ t साइन टी। यहाँ s की वैल्यू है 1 और ft की वैल्यू है t साइन t। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस इज इक्वल t साइन t और s, ऐसा ब्रैकेट लगाइए। s की वैल्यू क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू दिस कैसे आया? ये समझ में आया या नहीं आया? बस आप बच्चे बताओ, आप लोग निसंकोच बताओ। नहीं आया तो फिर एक्सप्लेन करें। 0 to infinity e power minus t t sin t dt is equal to Laplace transform of
एल टी साइन टी, बस कंपेयर करना है। यहाँ एस की वैल्यू है 1 और एफ टी की वैल्यू है टी साइन टी, तो दिस इज इक्वल टू एल एफ टी, तो यहाँ एल टी साइन टी। और इसकी वैल्यू आती है एफ एस, एफ एस में क्या एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1 इसलिए लिख दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, एल टी साइन टी निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें एस की जगह में 1 पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एल टी साइन टी निकालो आप, एल टी साइन टी निकालो, कल निकलवाया है एल टी साइन टी, आप ध्यान दो कल निकलवाया एल टी साइन टी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं एल टी साइन टी। ये पेन थोड़ा कम अच्छी चल रही है। एल टी साइन टी देखो, दैट इज इक्वल टू एल टी साइन टी। कल क्या बताया मैंने, एक फार्मूला अभी बताया था, ये एल टी पावर एन एफ टी बताया कल। दैट इज इक्वल टू क्या बताया, -1 पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन और यहाँ एल एफ टी, ये कल बताया मैंने, अगर ध्यान हो आप, दिख रहा है? कल बताया मैंने। यस सर। अब देखो आप एल टी साइन टी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 डी अपॉन डी एस, और यहाँ टी को छोड़ के जो बचे उस पे लाप्लास लगा लेना है। तो टी को छोड़ के बच रहा है साइन टी पे लाप्लास लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -d अपॉन डी एस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल आ जाएगा क्या? ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 we get, from equation 1 and from equation 2 we get zero to infinity e power minus t sin t dt is equal to put s is equal to 2s upon s square plus 1 whole square, और s is equal to 1, that is equal to 2 into 1 upon 1 plus 1 whole square, that is equal to 1 by 2 आंसर। आपको समझ में आया या नहीं? समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? चलिए शाबाश, नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। नोट कर लिया क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पे आए, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें आप लोग। सेम पैटर्न पे कंपेयर करना है। वो क्वेश्चन ऐसा है, ये इवेल्युएट करना है आपको, 0 to infinity e पावर -3t t cos t dt कंपेयर करना है आपको। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं एक बार डेफिनेशन बता चुका, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, L t cos t s रिप्लेस बाई, s को किससे रिप्लेस करोगे, s रिप्लेस बाई 1 3, राइट, s रिप्लेस बाई 3। डेफिनेशन ध्यान करो आप। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कहां से आई वैल्यू, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब फिर एल टी कास टी उसी तरह निकाल लो, एल टी कास टी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डी अपॉन डी एस और एल कास टी। एल कास टी की वैल्यू क्या होती है भाई,
माइनस डी अपॉन डी एस, कास्ट टी की वैल्यू होती है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, तो माइनस डी अपॉन डी एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू सॉल्व करिए और वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें s इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व, इसको इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर into differential of numerator, that is 1 minus numerator into differential of denominator upon s square plus 1 whole square, ये आ गई वैल्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो तो s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा ऊपर s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 को कंपेयर कर दो। नोट कर लिया, नोट कर लिया क्या? चलिए that is equal to s square minus 1 upon s square plus 1 whole square, s replaced by 3, लेफ्ट हैंड साइड में यही रहेगा, तो s को 3 से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 8 अपॉन 100, तो दैट इज 2 अपॉन 24, आंसर 2 upon 25 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टी देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 11th प्रॉपर्टी, एल एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट एल एफ टी डी एस, एस टू इनफाइनाइट एल एफ टी डी एस। नोट करें प्रॉपर्टी, एल एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू s to infinite LFTDS। क्यों आप लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हो क्या? आप लोग मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हो क्या? अच्छा, तो आज मेरे मोबाइल पे भेजना, मैं सुनना चाहता हूं कि कैसा है, ठीक है? जो भी कोई रिकॉर्ड कर रहा है वो मेरे मोबाइल पे आज भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज देना। नंबर है क्या व्हाट्सएप ग्रुप में? है तो ग्रुप से ले लेना, ठीक, ग्रुप में होगा ना व्हाट्सएप नंबर, मैंने आज लिंक भेजी है, कोई तो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? चलो ये प्रॉपर्टी समझ में आई। देखो अगर एफ टी में अपॉन में टी है तो फिर लाप्लास कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, टी को छोड़ के जो बचेगा उस पे लाप्लास लगा देना, तो एल एफ टी हो गया। और लिमिट क्या रहेगी, एस टू इनफाइनाइट। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, मान लीजिए आपसे पूछता है क्वेश्चन एल साइन टी अपॉन टी। अच्छा इसमें एक कंडीशन, प्रोवाइडेड एल
एफ टी अपॉन टी, नहीं लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट। शर्त क्या है कि एफ टी अपॉन टी में अगर लिमिट टी टेंस टू जीरो लें तो वो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब जानते हैं? इसका मतलब उसकी जो लिमिट आए वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट लिमिट ना आए या इनडिटरमिनेंट फॉर्म में लिमिट ना आए। अगर ऐसी कंडीशन है तभी ये प्रॉपर्टी लागू होगी, नहीं तो ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। तो साइन टी अपॉन टी की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। साइन टी का एक्सपेंशन आप जानते हैं क्या होता है? साइन टी, साइन थीटा का एक्सपेंशन, पहला टर्म होता है थीटा, दूसरा टर्म होता है थीटा क्यू, और अपान में टी रहेगा तो थीटा टी से टी कट जाएगा, 1 बचेगा, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। इसीलिए इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला लगा, ठीक। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो देखो क्या आएगा इसकी वैल्यू। लिमिट तो देखो अपान में टी है इसलिए ये प्रॉपर्टी लगेगी, अपान में इनटू है, अगर मान लीजिए ये अपान में टी है तो ये लगेगा, इनटू है तो कौन सी वाली लगेगी? -1 डी अपॉन डी एस वाली लगेगी। और इनटू में अगर e पावर 80 है तो कौन सी लगेगी? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी। अगर ft के इनटू में e पावर 80 है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। अगर ft के इनटू में t है तो -1 वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अगर ft के अपान में t है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। क्लियर हो गया कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अब देखो कैसे लगाते हैं प्रॉपर्टी। पहले लिमिट लिख देंगे s टू इनफाइनाइट, फिर l किस पे लगाएंगे? t को छोड़ के जो बचा, तो t को छोड़ के क्या बचेगा? l sin t ds, l sin t ds। अब बाकी सॉल्व कर लीजिए। s टू इनफाइनाइट, l sin t की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ds। L sin t का फार्मूला मैंने आपको बताया है, L sin at का a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आ गया। अब 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा? tan inverse s s भाई, तो इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स s और लिमिट हो गई s टू इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है भाई? tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होगी, कोई बताएगा? π/2 होती ना, π/2 राइट, π/2 माइनस tan इनवर्स s और दैट इज इक्वल टू क्या? cot इनवर्स s। या ऐसे करना है, ठीक है? समझ आ गया क्या? यस सर। समझ आ गया? यस सर। अब देखो यहाँ पे अगर साइन टी अपॉन टी की जगह में कास टी अपॉन टी आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पे साइन टी अपॉन टी की जगह में एल कास टी अपॉन टी आ जाए तब क्या होगा? ये इस पे ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप ऐसे लिखेंगे, सिंस लिमिट t टेंस टू 0 cos t upon t does not exist। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी भाई? क्योंकि इसके फार्मूले में cos थीटा के एक्सपेंशन में जो पहला टर्म होता है वो होता है 1, और 1 के अपान में क्या जाएगा?
यहाँ पे यहाँ टी अगर लिखें तो cos टी में पहला टर्म होगा 1 और अपॉन में क्या जाएगा 1 अपॉन टी। और फिर जब इसमें लिमिट टी टेंस टू 0 करोगे तो ये 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। इसलिए चूंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिंस लिमिट ऑफ limit t tends to 0 cos t upon t does not exist, therefore above property cannot be used in this question, in this property। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, यही आंसर है इसका। कई बार पूछता है कि फाइंड L sin t upon t and what about L cos t upon t, पूछता है आपसे, तो उसका आंसर आप sin t upon t तो सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें लिख देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए इस प्रॉपर्टी से इसका आंसर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। चलिए, इतनी प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, इनके क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तब मुझे बताइएगा। ठीक है।